फिर से अगर इस तरह की बात की गई तो 3 डॉट और राहुल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अनाप शनाप ना बोलें, क्या महात्मा गांधी भी अंग्रेज़ों के नौकर थे ये, और क्या राहुल गांधी को इतिहास की जानकारी नहीं है। इसी तरह की कई सख्त टिप्पणियां की गई हैं और वो भी देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से। इस तरह जो मैंने पहले शब्दों का इस्तेमाल किया उससे जुड़ी हेडलाइंस आपने देख ली होंगी, इसी तरह की हेडलाइंस बनी हुई हैं। तो सबसे बड़ी अदालत ने टिप्पणी की है, पूरा मामला भी आपको जान लेना चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। ये जो सारी फटकार लगाई गई ये आपको समझ में आ गया होगा, राहुल गांधी को लगाई गई है। और किसने लगाई है? सबसे बड़ी अदालत ने। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी तरह किसी को भी अनाप शनाप बोलने की इजाज़त नहीं दे सकते, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और हम उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी कहा कि अगर आप आगे से ऐसा कोई बयान देंगे तो हम स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर देंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान मत दीजिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर टिप्पणी के मामले में मूल फैसला, ये जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ वो है, टिप्पणी के मामले में राहुल के खिलाफ जो ट्रायल कोर्ट का समन था उस पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल को निचली अदालत के समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। रोक तो लग गई है समन पर, लेकिन ये सख्त टिप्पणियां हुई हैं। अब ये भी जान लीजिए कि अदालत में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच, वो इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामले की सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस दत्ता ने राहुल की टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर कहा था। जस्टिस दत्ता ने पूछा कि क्या महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों का नौकर कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने भी वायसराय को जो चिट्ठी लिखी थी और जो चिट्ठियां वो लिखते थे उसमें वो लिखा करते थे आपका वफादार सेवक, इस शब्द का वो इस्तेमाल करते थे। तो अदालत पूछ रही है कि क्या महात्मा गांधी को भी आप अंग्रेजों का नौकर बताएंगे। दत्ता ने राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से यह भी पूछा, क्या आपके मुवक्किल को पता है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थीं तो उन्होंने भी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की तारीफ करते हुए एक चिट्ठी भेजी थी। जब आपको भारत के इतिहास या भूगोल के बारे में कुछ पता ना हो तो आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। ये पूरा आज अदालत ने कहा है। इसे फटकार की तरह भी देखा जा रहा है। राहत ज़रूर मिली, लेकिन ये जो 3 बड़ी टिप्पणियां की गई हैं कि आगे से तो आप ऐसा बोलेंगे नहीं, इस तरह से आपको स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदार बयान नहीं देने चाहिए। महात्मा गांधी की मिसाल भी दी गई। अब थोड़ा सा और पीछे लिए चलते हैं। मामला शुरू कहाँ से हुआ था ये भी बता देते हैं। महाराष्ट्र के अकोला ज़िले में 17 नवंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक रैली में सावरकर को लेकर ये टिप्पणी की थी। एक बात और जान लीजिए कि महाराष्ट्र में सावरकर को पूजा जाता है, एक बात। दूसरी बात, कभी अगर आप जाएं, और आपको जाना ही चाहिए, अंडमान निकोबार आप जाएं तो जिस सेल का जिक्र होता है वहाँ ज़रूर जाएं जहाँ सावरकर को कैदी बनाकर रखा गया था। और तब आपको महसूस होगा, जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचेंगे तभी आपको ये लग जाएगा कि दरअसल सावरकर की शख्सियत कैसी थी या वहाँ उन्हें कैसे पूजा जाता है। वापस मुद्दे पर आते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये कहा था। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने एक चिट्ठी भी दिखाई, कहा कि ये चिट्ठी सावरकर ने अंग्रेज़ों को लिखी थी। इसमें उन्होंने खुद को अंग्रेज़ों का नौकर बने रहने के लिए कहा था, बने रहने की बात कही थी, डरकर माफ़ी भी मांगी थी। गांधी नेहरू ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो सालों तक जेल में रहे। राहुल ने कहा कि गांधी, नेहरू और पटेल सालों जेल में रहे और कोई चिट्ठी साइन नहीं की। सावरकर ने इस कागज़ पर साइन किया, अगर डरते नहीं तो कभी साइन नहीं करते। सावरकर ने जब साइन किया तो हिंदुस्तान के गांधी पटेल को धोखा दिया था। इसके बाद ये मामला हो गया। इसके बाद जून 2023 में लखनऊ के वकील हैं नृपेंद्र पांडे, वो निचली अदालत पहुंचते हैं और वहां पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाते हैं। अपनी शिकायत में पांडे आरोप लगाते हैं कि राहुल ने अकोला में वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन भोगी करार दिया। यह भी दावा किया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा सीधा प्रसारण भी किया गया था। वकील ने राहुल गांधी पर समाज में नफरत फैलाने, अशांति फैलाने के इरादे से बयान देने के आरोप लगाए। अब मामला ट्रायल कोर्ट पहुंचा। ट्रायल कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में राहुल गांधी को समन जारी किया। समन जारी करना, किसी को कागज़ भेजकर बुलाना कि आपको ये समन जारी किया जाता है कि आप आएँ और अपना पक्ष रखें। राहुल गांधी पर 153A
यानी शत्रुता को बढ़ावा देना, दुश्मनी को बढ़ावा देना, और 505 के तहत आरोप लगे, ये धाराएं हैं। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने मार्च 2025 में, यानी अभी पिछले महीनों, कोर्ट में पेश न होने के कारण राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फिर राहुल गांधी इसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गए थे। इस मामले की जो सुनवाई है, ये आपको बता दें कि जब ट्रायल कोर्ट ने 200 रुपए का जुर्माना लगा दिया तब राहुल गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी उन्हें किसी तरह की कोई राहत मिली नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो मामला है, मतलब उसे जस का तस बरकरार रखा। इसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की वो तो हमने आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट ने ये इससे उन्हें समन जारी करने से और जो जुर्माना लगाया गया था, इससे उन्हें राहत मिली है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे को नोटिस भी जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई 8 हफ्ते बाद होगी। क्या कुछ उस सुनवाई में निकल कर आता है वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी बात इसकी रही कि ठीक है, राहुल को थोड़ी राहत मिल गई, केस और मामले से, मानहानि केस मामले से राहत मिल गई, लेकिन जो टिप्पणियां की गई हैं अदालत के द्वारा वो बहुत मायने रखती हैं कि क्या कुछ उन्होंने वीर सावरकर को लेकर कहा था। एक पत्रिका का किस्सा भी मैं आपको बता दे रहा हूं। पत्रिका में अक्सर ये कोट किया जाता है। पुराने सेंट्रल हॉल की मैं बात कर रहा हूं, नई इमारत की नहीं। पुराने सेंट्रल हॉल में सावरकर की तस्वीर और महात्मा गांधी की तस्वीर इस तरह से लगी है कि अगर आप सावरकर को प्रणाम करेंगे तो महात्मा गांधी की तरफ आपकी पीठ आ जाएगी, और अगर आप महात्मा गांधी को प्रणाम करेंगे तो सावरकर की तरफ आपकी पीठ आ जाएगी। इसे लेकर यह भी कहा जाता है कि दोनों की जो विचारधारा है, सिद्धांत है, वो एक दूसरे के एकदम खिलाफ है, लेकिन दरअसल यही तो हिंदुस्तान है। खैर, आगे इससे जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।